मार्च 25। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है अनुग्रह का पुनः आरंभ करना, एडम हॉल्स की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग विलाप गीत अध्याय 3 16 से 33 वचन तक। उसने मेरे दांतों को कंकरी से तोड़ डाला और मुझे राख से ढांप दिया है और मुझको मन से उतारकर कुशल से रहित किया है। मैं कल्याण भूल गया हूँ, इसलिए मैंने कहा मेरा बल नष्ट हुआ और मेरी आशा जो यहोवा पर थी वह टूट गई है। मेरा दुख और मारा मारा फिरना, मेरा नाक दौने और विष का पीना स्मरण कर मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूँ। इससे मेरा प्राण ढाला जाता है, परंतु मैं ये स्मरण करता हूँ, इसीलिए मुझे आशा है हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। वह यह जानकर अकेला चुपचाप रहे कि परमेश्वर ही ने उस पर यह बोझ डाला है। वह अपना मुंह धूल में रखे, क्या जाने इसमें कुछ आशा हो। वह अपना गाल अपने मारने वाले की ओर फेरे और नामधराई सहता रहे, क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है, क्योंकि वह मनुष्यों को अपने मन से ना तो दबाता है और ना दुख देता है। मुख्य वचन विलाप गीत अध्याय 3 22 और 23 वचन। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति बोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। पिछले कई दशकों में एक नया शब्द हमारी फिल्म शब्दावली में शामिल हो गया है। रीबूट सिनेमाई भाषा में एक पुरानी कहानी लेता है और उसे शुरू करता है। कुछ रीबूट किसी परिचित कहानी को दोबारा सुनाते हैं, जैसे किसी सुपर हीरो की कहानी या परी कथा। अन्य रीबूट एक कम परिचित कहानी लेते हैं और इसे नई तरीके से फिर से बताते हैं। लेकिन प्रत्येक मामले में एक रीबूट कुछ करने का नया प्रयास या अवसर जैसा होता है। ये एक नई शुरुआत है, पुराने को नया बनाने का मौका है। एक और कहानी है जिसमें रीबूट शामिल है, सुसमाचार की कहानी। इसमें यीशु हमें क्षमा के अपने प्रस्ताव के साथ साथ भरपूर और अनंत जीवन के लिए आमंत्रित करता है। और विलाप गीत की पुस्तक में यिर्मयाह हमें याद दिलाता है कि हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम हर दिन एक प्रकार का पुनः आरंभ करता है। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें उसकी विश्वास योग्यता का अनुभव करने के एक नए अवसर के रूप में प्रत्येक दिन को गले लगाने के लिए आमंत्रित करता है। चाहे हम अपनी गलतियों के प्रभाव से संघर्ष कर रहे हों या अन्य कठिनाइयों से गुजर रहे हों, परमेश्वर की आत्मा प्रत्येक नए दिन में क्षमा, नया जीवन और आशा की सांस दे सकती है। हर दिन एक तरह का रीबूट है, महान निर्देशक के नेतृत्व का अनुसरण करने का एक अवसर है, जो हमारी कहानी को अपनी बड़ी योजना में बुन रहा है। जरा सोचें, आपको क्या लगता है कि परीक्षाओं के बीच परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर चिंतन करने और उसे याद करने से उनके बारे में हमारा दृष्टिकोण कैसे बदल जाता है? किस प्रकार परमेश्वर की क्षमा और अनुग्रह ने तुम्हें एक नया जीवन दिया है? आए हम प्रार्थना करें। हे पिता, आपका धन्यवाद कि आपका अनुग्रह और क्षमा
मुझे हर सुबह नए सिरे से पुनः आरंभ करने के लिए आमंत्रित करते हैं। आमीन।